हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन कीड़ा बाय कश्यप। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी विद्यालय जो यूपी में पैरामेडिकल के लिए सीपैट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा गया था, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। तो देखिए, उसकी मॉप राउंड काउंसलिंग की सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। तो अभी मैं आपको सीट मैट्रिक्स दिखाऊँगा। तो टोटल कितनी सीट्स खाली हैं ये सब बात करेंगे, और साथ ही साथ काउंसलिंग कैसे करनी है, कौन कौन कर सकता है, काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी, किसको दोबारा से 5,000 रुपये देने की ज़रूरत है और किसको 5500 रुपये देने की ज़रूरत है, ये सब बातें करेंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करते जाएं, जिससे कि आपके पास हर एक प्रकार की सीपैट और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक प्रकार की सीनेट की हो चाहे सीपैट की हो, जानकारी पहुँचे आपके पास सबसे पहले। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम को भी अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे कि कई प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा पाते हैं, पीडीएफ लाइक कोई हो गया तो हम वो टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाने की अवश्य कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले आना ABBM को ऑफिशियल साइट पर। वहाँ आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कॉमन पैरामेडिकल 2024 सीपैट 2024-25 के नाम से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स आ चुकी है। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है पोस्ट रिजाइनिंग। तो रिजाइन के बाद बहुत सी बड़ी संख्या में पहले से ही यहाँ पे सीटें अवेलेबल थी, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी। तो रिजाइन के बाद सीटों की संख्या यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में बढ़ चुकी है। तो देखिए, यूपी में सैफई में बैचलर ऑफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT में देखिए 13 सीटें हो गई हैं टोटल, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो हम गवर्नमेंट कॉलेज की अभी बात कर रहे हैं, तो ध्यान दें। उसके बाद सैफई में एक और कोर्स है बी ऑप्टोमेट्री के नाम से, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। तो यहाँ 31 सीटें ऑप्टोमेट्री की देखिए वेकेंट पड़ी हुई हैं अभी भी मॉप राउंड काउंसलिंग के लिए। उसके बाद देखिए सैफई का एक और कोर्स है बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स, जिसे BRIT के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15 सीटें खाली हैं। ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप जो है एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट बन जाएंगे। उसके बाद आप जो है एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे। उसके बाद BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो इटावा में ही है, उसमें भी देखिए 17 सीटें खाली हैं। यानी कि इटावा के कॉलेज में सभी कोर्सेज में बहुत बड़े अमाउंट में सीटें खाली हैं। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूपी की। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मात्रा में सीटें आप देख सकते हैं खाली पड़ी हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर GIMS नोएडा। यहाँ पे देखिए BMLS में देखिए बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में 32 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। उसके बाद देखिए नोएडा में ही एक और कोर्स है BMRIT के नाम से, उसमें देखिए 29 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। और नोएडा में ही और देखिए BOTT बैचलर ऑफ ऑप्शन थिएटर टेक्नोलॉजी में देखिए 38 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। देखिए कितने बड़े अमाउंट में सीटें गवर्नमेंट सेक्टर में खाली पड़ी हुई हैं। तो झांसी में देखिए BLMS में यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में 8 सीटें खाली हैं। वहीं झांसी में देखिए बैचलर ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में देखिए BMRIT में 9 सीटें खाली हैं। और उसके बाद देखिए झांसी में BPT में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में जो आपकी है 11 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। वहीं BSc इन ऑपरेशन थिएटर BOT कानपुर यानी कि GSBM कानपुर नहीं, ये GSBM नहीं है, LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इस हॉस्पिटल में देखिए ये कानपुर का है। यहाँ पे देखिए 11 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। इसमें सिर्फ एक ही कोर्स है। उसके बाद देखिए आपके SGPGI लखनऊ में बहुत से कोर्स अवेलेबल हैं। आपका एक तो BMLT देखिए BMLT में 2 सीटें SGPGI लखनऊ में खाली पड़ी हुई हैं। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ऑपरेशन थिएटर ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में देखिए 9 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ये एक गवर्नमेंट कॉलेज की अभी बात चल रही है, तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये। और साथ ही साथ को एजुकेशन कॉलेज हैं, यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। BSc इन रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में देखिए आपकी 3 सीटें खाली पड़ी है, ये SGPGI में ही है। और वहीं देखिए प्रेफ्यूजन टेक्नोलॉजी SGPGI लखनऊ 4 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। SGPGI लखनऊ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन टेक्नोलॉजी, इसमें देखिए आपकी 1 सीट खाली पड़ी हुई है। SGPGI लखनऊ बैचलर ऑफ डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें 3 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। SGPGI लखनऊ BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी में देखिए 6 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। SGPGI लखनऊ बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT जिसे कहते हैं उसमें 2 सीटें खाली पड़ी हुई हैं।
और साथ ही साथ देखिए आपका एक लखनऊ में कॉलेज है कंपोजिट रीजनल सेंट्रल फॉर स्किल डेवलपमेंट कॉलेज, ये लखनऊ का है। इसमें देखिए बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसे BASLP के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 16 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो ये कोर्स आपको बहुत ही कम नंबर पर, अगर आपके 120 प्लस नंबर है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का ये कोर्स आपको मिलने वाला है, इस बात का ख्याल रखें। और देखिए उसके बाद फैकल्टी ऑफ KGMU यानी कि BSc इन रेडियोथेरेपी KGMU में देखिए 3 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। उसके बाद देखिए आपके नोएडा का एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चाइल्ड हेल्थ सुपर स्पेशलिटी पीडियाट्रिक्सन हॉस्पिटल पोस्ट ग्रेजुएट टेक्नोलॉजी, जिसमें BOT की 10 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। और वाराणसी में होमी भाभा सेंटर कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें BMLS की जो है 3 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज ही है। और इसके बाद मैं बात करूं तो देखिए वाराणसी का होमी भाभा कॉलेज में देखिए ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी यानी कि BOTT की 2 सीटें खाली हैं। तो ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज इतने थे और इतनी सीट्स आपके सामने बहुत बड़ी संख्या में देखिए खाली पड़ी हुई हैं। देखिए किसी में 10, 16 हैं, किसी में देखिए 4, 9, 11, 8, 38, कितने बड़े अमाउंट में देखिए नोएडा में सीट खाली पड़ी हुई है, 29, 32 और सभी में भी बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। तो मॉप राउंड काउंसलिंग के लिए इतनी सारी सीटें गवर्नमेंट में, और प्राइवेट में देखिए 13, 14, 33, 32 बहुत सी सीटें प्राइवेट में भी खाली पड़ी हुई हैं। तो देखिए बच्चे पूछ रहे थे पिछले वीडियो में कि सर स्टे राउंड होगा क्या। स्टे राउंड देखिए आपका बस हो गया, क्योंकि सीटें बहुत से बड़े अमाउंट में बची हुई हैं। तो स्टे राउंड होगा, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कम किए जाएंगे। जो कैंडिडेट नॉट क्वालिफाइड हैं, यानी कि जो नॉट क्वालिफाइड हैं, उनको देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स कम किए जाएंगे। जो अभी 68 पर क्वालिफाइंग हैं उनको देखिए 60 पर, अगर आपके 60 नंबर है तो भी आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, तब कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं। तो ये होता है स्टे राउंड, इसमें आपके मार्क्स कम किए जाते हैं क्वालिफाइंग की। तो ये सब बातें होंगी। अब हम बात करें कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना के लिए देखिए आपको आ जाना है ABP की ऑफिशियल साइट पर। वहाँ आपको देखिए लॉगिन वाला पैनल मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखिए आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड से कर लेना है लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल खुल के आ जाएगी, और ऊपर में ही आपके सामने यहाँ पे एक मॉप अप राउंड काउंसलिंग का पोर्टल खुल के आ रहा होगा हाईलाइट होके। सिंपली उस पर आपको क्लिक करना है। उसमें आपको देखिए आपकी 10th प्लस 12th की मार्कशीट प्लस अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है तो आपको इतने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और अपलोड करने के बाद देखिए आप किसको कितनी फ़ीस देनी है वो बात करें। जो कैंडिडेट फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, डायरेक्ट मॉप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको 5,000 रुपये प्लस 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस देनी पड़ेगी। और जो कैंडिडेट रिजाइन किए हैं उनको भी 5,000 रुपये प्लस 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस दोबारा से देनी पड़ेगी। जो रिजाइन किए हैं, जिनको फर्स्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था, जो रिजाइन किए हैं, और जो कैंडिडेट फर्स्ट में पार्टिसिपेट किए थे उनको किसी प्रकार का कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो देखिए उनको सिर्फ 500 रुपये काउंसलिंग फ़ीस देनी पड़ेगी, जो नॉन रिफंडेबल होगी। और आप जो है पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया कर सकते हैं। और इस राउंड में सभी कैंडिडेट को पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो फर्स्ट में काउंसलिंग कराए हैं या नहीं कराए हैं वो भी। और जो कैंडिडेट सिर्फ वो नहीं कर सकते जिनको कॉलेज मिल गया है, जो एक्सेप्टेंस फ्रीज किए हैं और रिजाइन नहीं किए हैं, वो कैंडिडेट सिर्फ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और सभी प्रकार के जो कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं वो सभी इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं मॉप राउंड काउंसलिंग के लिए। तो ये मॉप राउंड काउंसलिंग कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की बात हो गई। कट ऑफ की मैं अगर बात करूँ, कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ देखिए आपकी, अगर हम अनरिजर्व की बात करें तो आपको जो कॉलेज मिलने वाला है वो 132 प्लस पे आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं OBC की। तो OBC वाले देखें, आपको अगर 125 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज अवश्य मिल जाएगा। वहीं अगर हम ST SC की बात करें तो आपको थोड़ा कम पे कॉलेज मिलेगा। अगर आपके 115 या 20 नंबर हैं तो भी आपको जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ को लेकर बात हो गई। और किसी प्रकार का आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, आपका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो फिलहाल आज तक के लिए अभी वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ, आगे भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।